हेलो दोस्तों, मैं हूँ बाशा। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य वस्तु के बारे में जिसके अंदर एक अलग ही प्रकार की तेज है, जिसकी मदद से सारा संसार आपकी मुट्ठी में आ सकता है और जो आज के युवाओं की जान बन चुका है, क्योंकि पबजी वगैरह भी तो इसी में खेलते हैं ना। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर की, बिल्कुल भी नहीं, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फोन्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट, सॉरी, गलती से गलत डायलॉग गलत जगह चिपका दिया। अपन लोग चुपचाप आरंभ करते हैं। ऐसे वैसे नटू ठठेरे मोबाइल फोन्स की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन मोबाइल फोन्स की जो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां उन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे यार, मैं स्कूल्स की बात कर रही हूँ। स्कूल्स में फोन पाए जाना मतलब बहुत बड़ा क्राइम से कोई कम नहीं होता। तो जैसा कि तुम लोगों को नहीं पता होगा कि आज की वीडियो है स्टोरी टाइम, एंड आज मैं सुनाने वाली हूँ अपने स्कूल के फोन कांड्स के बारे में। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास केवल एक स्टोरी नहीं है फोन कांड के बारे में, बल्कि मेरे पास 3 स्टोरीज हैं। सो कांग्रेट्स, आज आप लोग सुनेंगे 3 कहानियां एक साथ एक ही वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे इन तीनों स्टोरीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इन स्टोरीज में घसीटा गया है जबरदस्ती। हाय रे, मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि बिना कुछ किए ही मैं कांडों में फंस जाती हूँ। ओके, तो पेश है आप सभी के सामने स्टोरी नंबर 1। बेसिकली मेरे लिए तो ये एक हॉरिफाइंग स्टोरी थी, बट पता नहीं तुम लोगों को ये कैसी स्टोरी लगेगी। तो चुपचाप अपने पॉपकॉर्न, पानी वगैरह जो भी है वो लेके बैठ जाओ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस से। स्कूल बस में हम 3 फ्रेंड्स जा रहे थे। हम तीनों 12th क्लास के थे। उनमें से एक मैं थी और बाकी की 2 लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी ऑब्वियसली। लेट्स कॉल देम चिंकी एंड मिंकी, क्योंकि आई एम नॉट गोना रिवील देयर रियल नेम्स। यू नो, हर किसी के लाइफ की कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, लाइक प्राइवेट लाइफ। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि ये दोनों इतनी अजीब क्यों दिख रही हैं। वेल, ये रियलिटी में भी ऐसी ही दिखती हैं। अगर हम चिंकी की बात करें तो वो स्कूल टाइम में कुछ बैडस्ट टाइप की बंदी थी, लाइक लड़ने को हमेशा तैयार एंड काइंड ऑफ बुली टाइप। लाइक चिंकी, तू अगर ये वीडियो देख रही है ना तो ऑफेंड मत होइए, तुझे भी पता है कि तू कितनी सैवेज टाइप है। एंड अगर हम मिंकी की बात करें तो वो हमारी क्लास की सबसे हॉट लड़की। लाइक लिटरली लुक एट हर आईज, हर लिप्स, हर चोटी बोलते हैं इसको। और मिंकी की चोटी पूरी क्लास में सबसे लंबी थी। आई डोंट नो अबाउट बॉयज, बट गर्ल्स चोटियों को लेके काफी कंपैरिजन करती हैं। तो वेल, मैं स्टोरी सुना रही थी। सो बेसिकली इस फोन कार्ड नंबर 1 में सबसे बड़ा हाथ था चिंकी का। तो ये स्टोरी है मेरे 12th क्लास की। मैं एंड मिंकी थे साइंस स्टूडेंट एंड चिंकी थी कॉमर्स स्टूडेंट। एंड उस दिन चिंकी का प्रैक्टिकल था। आई डोंट नो किसका, बट अकाउंट्स या बिजनेस किसी का प्रैक्टिकल था। एंड मजे की बात पता है क्या है? प्रैक्टिकल वाले दिन चिंकी अपनी प्रैक्टिकल फाइल लाना ही भूल गई। बट जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग बस में थे, यानी कि अभी तक हम लोग स्कूल पहुंचे ही नहीं थे। एंड स्कूल जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने में अभी टाइम था। एंड चिंकी के पास अभी चांस था कि वो घर पे फोन करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल स्कूल में मंगवा सकती थी। मैंने और मिंकी ने उसको समझाया कि स्कूल जाके रिसेप्शन से फोन करके अपने घर से मंगवा लियो फाइल, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। एंड चिंकी ने बस के कंडक्टर से उसका फोन मांग लिया। अभी हम लोग स्कूल में पहुंच चुके थे, सारे बच्चे बस से बाहर निकल चुके थे। कंडक्टर ने उसको फोन भी दे दिया और वो चले गए अपने बस में पेट्रोल भरवाने के लिए। अभी हम तीनों लड़कियां, यानी कि चिंकी, मिंकी और मैं कैंपस के बीचों बीच खड़े थे। हम तीनों के अलावा कैंपस में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब समझते हो? यानी कि हम तीनों को स्कूल के किसी भी कोने से कोई भी बड़े ही आसानी से नोटिस कर सकता था। और मुझे तो वैसे भी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि हमारे स्कूल में फोन को लेकर रूल्स ही ऐसे बनाए गए थे। आप लोग जानना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्या रूल था फोन को लेके जो मेरी इतनी फट रही थी उस टाइम? नहीं। मुझे क्या है, तुम लोग नहीं जानना चाहते, फिर भी मैं बताऊंगी। तो हमारे स्कूल में फोन्स को लेकर कुछ ऐसा रूल था कि अगर किसी भी बच्चे के पास फोन मिला तो उसके फोन को तोड़ दिया जाएगा। मतलब सच में बताओ, मेरे अलावा और किसी के स्कूल में होगा ऐसा फोन तोड़ू रूल? वेल, तो अब तक तो तुम लोग समझ गए होगे कि आगे क्या हुआ होगा। समझ रहे हो ना? चिंकी फोन पे बात कर रही थी एंड प्रिंसिपल सर ने उसे फोन पे देख लिया एंड वो भागे आए और उन्होंने चिंकी के हाथ से उसका फोन छीन लिया, आई मीन कंडक्टर का। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने ना आओ देखा ना ताओ और फोन को जोर से जमीन पे पटक दिया। अब तक तो उस बेचारे फोन की जान वैसे भी जा ही चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर का मन अभी भी नहीं भरा। तो उन्होंने उस फोन को अपने जूतों से खूब कुचला, उसे रगड़ के उसकी चटनी बना दी। लेकिन शायद प्रिंसिपल सर का इससे मन नहीं भरा, तो उन्होंने फोन को वापस उठाया और फिर फोन को लेके
दीवार पे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अब तक तो हम तीनों की आत्मा हमारी शरीर छोड़ के जा चुकी थी। मेरा मतलब ये इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद हम तीनों के पास तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। हमें लगा आज तो प्रिंसिपल ऑफिस के पक्का दर्शन होंगे और हमें टीसी वीसी दे के निकाल दिया जाएगा स्कूल से। बट पता नहीं प्रिंसिपल सर के दिमाग में क्या आया या फिर पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी थी, उन्होंने हम तीनों को वापस अपनी क्लास में जाने को कहा। अबे यार, मतलब डांट देते तो भी चलता, लेकिन कुछ बिना बोले ही, बिना कुछ डांटे सुनाए हमें वापस क्लास में जाने को क्यों बोला? इसकी वजह से हमारे पूरे दिन दिमाग में वही बात घूमती रही कि कैसे प्रिंसिपल सर ने उस फोन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अभी तो कंडक्टर अंकल को जवाब भी देना था कि उनके फोन का आखिर हुआ क्या। हम उन्हें किस मुंह से बताते कि उन्होंने जो हमें इतने भरोसे से अपना फोन दिया था, हमने उसका चूरन बना दिया है, बनवा दिया है। बट थैंकफुली लास्ट में जाके सब कुछ ठीक हो गया। चिंकी ने अपना प्रैक्टिकल देने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस जाके प्रिंसिपल सर से बात की और सारी बात बताई कि आखिर में हुआ क्या था। वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल भूल गई थी, इसके लिए उसने कंडक्टर अंकल से हेल्प ली और वो फोन उसका नहीं था, कंडक्टर अंकल का था। इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल सर को लास्ट में जाके समझ आ गया कि वो कोई गलत काम या गलती मस्ती वगैरह नहीं कर रही थी फोन लेके, बल्कि वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल भूल गई थी, इसके लिए उसने हेल्प ली थी कंडक्टर अंकल से। लास्ट में जाके सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन उस फोन कांड की वजह से हमें उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस के 3-4 बार चक्कर लगाने पड़े थे। तो फिर इसी के साथ स्टोरी नंबर 1 का यहीं पे द एंड होता है एंड हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टोरी की तरफ। स्टोरी नंबर 2। तो ये इंसिडेंट है एक स्कूल ट्रिप की। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो कि जिस स्कूल में ऐसा फोन तोड़ू रूल हो, वो स्कूल क्या खाक ही अलाउड करेगा ट्रिप पे फोन? जैसे थानोस चुटकी बजा के आधी दुनिया खाक कर देता है, वैसे ही हमारे स्कूल वाले फोन देखते ही उसका चूरमा बना देते हैं। वैसे इस वाले कांड में भी मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन क्या कर सकते, मेरी किस्मत तो जेठालाल से भी बेकार है ना। तो हुआ ये कि हमारे ही क्लास के एक एंटी रूल फॉलोवर बच्चे ने फोन को ट्रिप पे लाने की हिम्मत दिखा दी। आई डोंट नो वो चेकिंग वगैरह जैसी चीजों से कैसे बचा पाया अपने फोन को, बट या वो फोन को ले आया ट्रिप पे फाइनली। अभी उस ट्रिप पे हमारे स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के बच्चे भी थे एंड उनके स्कूल में फोन्स अलाउड थे ट्रिप पे। सबके स्कूल हमारे स्कूल वालों की तरह जालिम थोड़ी ना होते हैं। हाँ, तो अभी हुआ ये कि पता नहीं क्या हुआ, जो हमारी क्लास का एंटी रूल फॉलोवर बच्चा था उसकी भिड़ंत हो गई दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ। मतलब कोई मारा मारी वाली फाइट नहीं, उनके बीच हुई थी फोन फाइट, जस्ट लाइक दैट RG's पेन फाइट। जितना मेरे समझ आया उससे तो यही पता चलता है कि दूसरे स्कूल के किसी बच्चे ने हमारे स्कूल के उस एंटी रूल फॉलोवर बच्चे को कुछ कह दिया था, समथिंग अबाउट हिज फोन या फिर समथिंग अबाउट द रूल्स अबाउट फोन्स इन आवर स्कूल। जो भी अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन अभी बात हमारे स्कूल वालों की ईगो की थी। कोई दूसरा स्कूल वाला हमारे स्कूल वालों की ऐसी बेइज्जती थोड़ी ना मार के जा सकता है। हम ऐसे ही किसी दूसरे स्कूल वालों के सामने अपने स्कूल की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दे सकते थे। एंड देयर्स द फाइट बिगिंस। हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, यानी कि एवेंजर्स असेंबल, और उन सामने वाले स्कूल गैंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमें कोई मतलब ही नहीं था कि फाइट किस बात पे हो रही थी, हमें मतलब ये था कि उन्होंने हमारे स्कूल की बेइज्जती कैसे कर दी। बट फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। स्कूल ड्यूटी इंचार्ज वाले आए दोनों स्कूल के एंड अपने अपने बच्चों को लेके चले गए। बट उस जांच पड़ताल में उस एंटी रूल फॉलोवर बच्चे का पता चला कि वो फोन लेके आया एंड उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी वाट लगाई गई स्कूल वालों ने एंड उस बेवकूफ के साथ साथ हम सारे भी फंस गए, या मैं भी थी उन सब में। फिर क्या होना था, सबको डांट लगाई गई, उनके पेरेंट्स को फोन किया गया एंड फिर कहानी खत्म। कुछ दिनों बाद सब भूल गए कि उस ट्रिप पे कभी कुछ हुआ भी था। ओके, सो मूविंग ऑन, बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी स्टोरी की तरफ। स्टोरी नंबर 3। तो ये स्टोरी है सन 2019 की। दिन था उस दिन 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइंस डे। अभी ऐसे दिन स्कूल वाले स्कूल ओपन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांड होने के तो पूरे चांसेस हैं, बट नहीं, स्कूल वालों को तो खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक चढ़ा हुआ है। हम तो स्कूल भी ओपन रखेंगे और कोई कांड भी नहीं होने देंगे, और अगर कोई कांड हो गया तो उस बच्चे की चटनी बना देंगे। अबे यार, उस बच्चे ने कांड किया क्योंकि तुम लोगों ने उसको कांड करने का पूरा मौका दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, वैसे भी आजकल कोई इन बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं। सो हम सीधा आते हैं स्टोरी पे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ। ऐसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस एक और फोन कांड हो गया। तो 14 फेब वाले दिन हमारे स्कूल में धड़ल्ले पे एकदम तगड़ी वाली चेकिंग
चेकिंग होती है हर बच्चे की, एक एक चीज को अच्छे से चेक किया जाता है। तो वही चेकिंग वेकिंग चल रही थी एंड मेरे जैसे सिंगल लोगों को तो इन चेकिंग से कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं था कि 14 फेब वाले दिन चेकिंग होगी एंड मुझे अपना बैग साफ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं तो डेली की तरह अपना मस्त जो सामान बैग में जैसा पड़ा रहता है वैसे ही उठा के ले आई थी। बट अभी मेरे को डर लग रहा था चेकिंग से, क्योंकि मेरे बैग में जो चीजें थी वो नहीं होनी चाहिए थी। लाइक मेरे बैग में एक गन थी। एक ग्लू गन थी। हाँ तो क्या हो गया, हमारे स्कूल में कुछ भी अलाउड नहीं था, ग्लू गन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय बच्चे और उसकी किताबों के अलावा कोई और चीज अलाउड नहीं थी हमारे स्कूल में। बट मेरे बैग में उस टाइम ऐसी ऐसी चीजें थी जो किसी आतंकवादी के सामान से कम नहीं लग रही। लाइक वायर्स, बैटरीज, मोटर्स, ब्लेड, LED लाइट्स, घड़ी के टूटे टुकड़े, मैग्नेट्स, ग्रीन चिप एंड वैसलीन। हाँ तुम लोग समझ गए होगे कि ये सारा सामान एक मॉडल बनाने के लिए था, बट ये सारा सामान किसी आतंकवादी के सामान से कम है क्या? लाइक वो सावधान इंडिया में दिखाते हैं ना, उनके पास भी तो वही सारी चीजें होती है जो उस टाइम मेरे पास थी। वैसे मेरे पास 14 फेब से रिलेटेड तो कोई चीज थी नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी, बट ये जो चीजें थी इन्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्विच माई बैग विद समवन एल्स। बट होपफुली हमेशा की तरह मेरी किस्मत ने पलटी खा दी और कुछ अच्छा हो गया इस बारी। तो हुआ ये कि जब मेरी चेकिंग की बारी आई तो मैम को बाहर PT सर ने बुला लिया एंड दिस वाज द टाइम जब मैं बाजी को पलट सकती थी। तो मैंने अपना सारा इलीगल सामान अपने सामने वाली को दे दिया जिसकी चेकिंग हो चुकी थी ऑलरेडी। नाउ आई वाज सेफ। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मेरा बैग चेक किया एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिला एंड मैं बच गई। वेल मैं तो बच गई, लेकिन कोई और फंस गया जो काफी देर से कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा था। तो अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस टाइम मैं घबरा रही थी अपनी इलीगल चीजों को लेकर और इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि क्या होने वाला है मेरा, उस टाइम मेरी ही क्लास का एक लड़का मुझे अपने जेब से बार बार फोन निकाल के दिखा रहा था और चिढ़ा रहा था कि देख मेरे पास फोन है फिर भी मैं घबरा नहीं रहा। हाँ, अच्छा ही हुआ उसके साथ लास्ट में। जब उसकी चेकिंग की बारी आई तो वो फोन को बेंच के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उस बेचारे को कहाँ पता था कि उसके पीछे ही PTI सर खड़े हैं एंड उन्होंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वेल उस फोन के अलावा भी हमारी क्लास से कुछ अजीबोगरीब चीजें पकड़ी गई। एक बच्चे के बैग से तो पूरा का पूरा फॉक का सेट बरामद किया गया। फॉक समझते हो ना, वो कांटे वाला चम्मच जिससे मैगी खाते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार लोग फॉक को फ्रॉक समझ लेते हैं। ओके तो आज के लिए काफी लंबी वीडियो हो चुकी है तो इसे यहीं पे एंड कर देना ही सही रहेगा। एंड ये कुछ फैन आर्ट्स हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज फॉर मेकिंग दिस ऑसम फैन आर्ट्स एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वीडियोस में कभी एंड में ये फैन आर्ट्स लगा पाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे चल के और भी मस्त मस्त अमेजिंग वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग माई सब्सक्राइबर एंड आई होप कि तुम लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो करो ना, किस चीज़ का इंतजार है? नहीं तो मैं ढिंचक पूजा का कोरोना वाला सॉन्ग चलाने वाली हूँ। चलाऊँ बोलो चलाऊँ? नहीं ना, तो लाइक करो, कर दिया वीडियो को लाइक। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।